इच्छाओं के भवन में फंस गए। जितनी इच्छाएं पूरी हो गई उतनी क्या होगी, अब वो इच्छाएं तो गाढ़ हो गई और उसके बलबूते पर हमारे अंदर और कल्पना हो गई कि और अधिक इच्छाएं करूं। तो इससे हम बोलेंगे कि ये रौद्र ध्यान में फंस गए। रौद्र ध्यान में दिखता सुख है पर पर्दे के पीछे दुख ही दुख छिपा हुआ है। अनंतानुबंधी का शायद एक प्रकार से रौद्र ध्यान सब नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि राग का राग करे ना तो गलत किया उसको अच्छा मान रहे हैं। नहीं, राग के राग को भी अनंत अनुबंधी बोलेंगे, द्वेष के राग को भी अनंत अनुबंधी बोलेंगे, दोनों ही एक। दोनों ही। तो मूल में क्या है कि अनंत अनुबंधी में जीव दुखी भी होता है सुखी भी होता है, तो आठ दिन और दोनों होते हैं। पर रौद्र ध्यान पर्टिकुलर क्या होता है कि हम जैसी कोई परिस्थिति मन मुताबिक हुई, जैसे मान ली बीमारी आई तो आठ ध्यान हुआ, डॉक्टर आ गए, दवाई ले ली, ठीक हो गए, खुशी हो गई। देखो पोल्यूशन के पहले मैं ठीक हो गया, या फला फला जगह बाहर जाना था मैं खुश, मतलब ठीक हो गया। तो ये जो खुशी आई, ये समझिए क्या आ गया, ये भीतर में रौद्र ध्यान आ गया। कोई मेहमान आए अपने घर में तो अब पता नहीं पड़ता रौद्र ध्यान चल रहा है वो, पर वो रौद्र ध्यान आ गया, खुश है यदि तो। और पियर पक्ष के आ गए, ससुराल पक्ष के आ गए, जिनको नहीं आना चाहिए था वो आ गए, तो मेहमानों को देखते से आठ ध्यान आ गया अंदर। तो हर व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति जब हमारा संपर्क होता है, संबंध बनता है, तो वहीं फौरन अंदर में प्रतिक्रिया आती है आठ ध्यान की या रौद्र ध्यान की। डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाता है तो क्या करें? धन ध्यान क्या करें? है, रौद्र ध्यान क्या करें? हाँ, नहीं फिर क्या करेगा? काम करें, क्यों रौद्र ध्यान करें? तो मतलब इतने सारे, प्रभु की कृपा से करने के काम से सब काम हो गया, क्या हाँ। रौद्र ध्यान करेगा? हाँ। रौद्र ध्यान करके और करना है, हाँ, ऐसा बने रौद्र ध्यान कोई नहीं। धर्म ध्यान हो गया हो। अब साधने का मतलब अगर ज्ञान नहीं होगा तो होगा, बाकी बराबर। मतलब उसमें बराबर, शांत कंटिन्यू, रहना। कंटिन्यू, भाई, कंटिन्यू, प्रभु की कंटिन्यू। कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से मेरा काम होगा। खुशी होगी, खुशी होने में तो रौद्र ध्यान नहीं होगा, खुशी नहीं। में रौद्र ध्यान नहीं होगा। प्रभु खुशी में गुरु, अगर रौद्र ध्यान है तो फिर प्रभु गुरु आत्मा का आश्रय नहीं लिया। सब लोग तो प्रभु गुरु और आत्मा का आश्रय नहीं लेते। नहीं लेते, मुर्गी लेते, मगर कई लोग लेते हैं, मुर्गी लेते हैं, सब जाते नहीं होते। हाँ, तो 99% लोग कैसे हैं? होंगे जो भी होंगे। हाँ, तो मतलब इस तरह की परिस्थिति भी बनती है कि ऐसा रौद्र ध्यान करेगा, ऐसा नहीं करेगा। नहीं, तो अपने वही देखना है कि यदि हर्ष आता है कहीं पर, है ना, आनंद आता है, तो ये आनंद संसार संबंधी विषयों में आता है ना, तो उसको समझ जाओ कि रौद्र ध्यान है। मैं हमारा साथ जब उसका शरीर स्वस्थ हो गया, मैं प्रभु की भक्ति कर सकूँगा, आराधना कर सकूँगा। ऐसे मतलब बहुत क्वचित लोग हैं, हैं? बहुत कम लोग हैं ऐसे। हाँ, तो अधिकांश लोगों के, यदि एक नहीं, अधिकांश लोगों की अपेक्षा से बात हो रही है यहाँ पर, जी अधिकांश लोगों की अपेक्षा से बात हो रही है यहाँ पर कि बताओ आप, और ऐसा भी हो सकता है, ये भी बताओ। हाँ, उस पर आएंगे अपन, धर्म ध्यान में आएंगे। अभी रौद्र ध्यान का टॉपिक चल रहा है। रौद्र ध्यान में ऐसा आएगा, आठ ध्यान जैसे मुझे कल बहुत तकलीफ हुई, 100 पॉइंट आ गया, मैं सोया था आराम से, प्रभु से प्रार्थना करनी मैं, प्रभु मुझे संभाल दो। उन्होंने मुझे सहनशीलता दे दी, मैं शांति से सोया, बराबर। मुझे कुछ दुआ उपो करने की जरूरत ही नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये भी होती है, वो भी होती है, आप कहते हैं वो भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। हाँ, दोनों होती है ना। अपेक्षा है। अपन एक तरफा नहीं कह सकते कि यही होगा, ऐसा नहीं। देखो, एक तरफा कभी भी नहीं होता, अपेक्षा से ही होता है। पर वक्ता का मतलब वक्ता का विश्लेषण करो ताकि ठीक। लोगों को ये भी समझ पड़े कि भाई ये भी हो सकता है, आप अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये भी काम हो जाएगा। ठीक, नहीं, आप अन्यथा न मानेगा। नहीं, ये नहीं, चीज़- नहीं। हाँ, नहीं, मतलब ये मेरे मन की बात है, वो कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हमारी ये बात आई कि ये आठ ध्यान के स्वामी कौन कौन और रौद्र ध्यान के स्वामी कौन कौन, वो विषय भी आया। तो अविरत, देश विरत और प्रमथ संयत, ये तीन कैसे हुए? ये आठ ध्यान हो सकता है इनमें, है ना। और अविरत और देश विरत में रौद्र ध्यान, ये यहाँ तक अपना विषय है। अब इसके बाद आता है धर्म ध्यान। अब धर्म ध्यान किसको बोलते हैं, उस पॉइंट पर अपन आए। मतलब आठ ध्यान रौद्र ध्यान आपने बताया, तो आठ ध्यान रौद्र ध्यान जो है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक धर्म ध्यान है या नहीं? उसी पर आ रहे हैं अपन। नहीं, इसमें आठ ध्यान रौद्र ध्यान पूछना है। आठ ध्यान रौद्र ध्यान है उसको, लेकिन वो मान लो धर्म कथा कर रहा है, भक्ति कर रहा है,
प्रवचन का मतलब सब अब अच्छा आ रहे हैं उसी पर आ रहे हैं, इसमें आएगा विषय अच्छा कि धर्म ध्यान का स्वामी कौन है। जब वो प्रश्न उठेगा ना हाँ। तो हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उस समय। कि कितने पानी में हाँ, कितने पानी में अपन हैं। तो अब क्या सूत्र आता है कि आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम अप्रमत्त संयतस्य। अप्रमत्त संयत का नाम सुना आपने कभी? किसे बोलते हैं? हैं? हाँ हाँ, मतलब वो भी 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज। तो जो 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं, अब उनके विषय में यहाँ पर धर्म ध्यान आता है। मतलब तो अप्रमत्त संयत की बात हो रही है अब ना, तो उनको क्या होता है, तो 4 प्रकार का धर्म ध्यान बताया और व्यवहार से उसके पूर्व चालू हो जाता है एक तरह से। पर मूल मान्यता बता रहे हैं कि वास्तव में धर्म ध्यान क्या है, उसको समझना है हमारे को। तो पहले तो धर्म ध्यान के 4 पाए हैं। 4 पाए मतलब 4 भेद हैं इसके। कौन कौन से? तो एक को बोलते हैं आज्ञा विचय, दूसरे को क्या बोलते हैं? अपाय विचय, तीसरे को क्या बोलते हैं? विपाक विचय, और चौथे को संस्थान विचय। तो पहला आता है आज्ञा विचय। अब ये आज्ञा विचय क्या धर्म ध्यान है? विचय मतलब क्या? विचार करना। विचय मतलब विचार करना। विचार करना भी हो सकता है और इसी विचार का एक अर्थ होता है विचरण करना। दोनों अर्थ लेना है अपने को। मतलब उसको फॉलो करना, रमण करना। विचरण करना मतलब रमण करना विचय का शाब्दिक अर्थ है। विचय का शाब्दिक अर्थ विचार का विचय विचय का चय मतलब ऐसे इकट्ठा करना होता है, पर चुनना भी अर्थ होगा, इकट्ठा करना भी अर्थ होगा। ची धातु से बना है, चय बनता है उसमें, चिनौती या चयती। तो पर यहाँ पर अर्थ इकट्ठा करना मतलब एक तरह विचारों का ही एक फ्लो है, मतलब वो। तो इसमें मतलब विचार ऐसा नहीं है जिसमें अपन विकल्प करते हैं, वो विचार नहीं है अपन। थोड़ा सा इसको उस रूप में लेना। तो पहला बताया आज्ञा विचय। आज्ञा विचय किसे बोलते हैं? परमात्मा की आज्ञा का विचार करना। मतलब धर्म ध्यान करने के 4 तरीके हो गए। तो पहला तरीका क्या हुआ कि परमात्मा की आज्ञा का विचार करना। मतलब एक सामान्य जीव जो करता है धर्म, वो कैसे करे? तो उसको देव गुरु और धर्म पे श्रद्धा हो, और श्रद्धा के बल पर वो क्या करे? वो उनकी आज्ञा को फॉलो करे। ये व्यवहार से हैं? ये व्यवहार से नहीं, ये व्यवहार से भी होता है, आगे जाकर ये निश्चय से भी हो जाएगा। हाँ। तो अभी अपन पहले व्यवहार से समझ रहे हैं इसको। तो कैसा होगा कि जो आज्ञा है उसको फॉलो करना है। जैसे आपको कहा कि ऐसा ऐसा है, तो आपकी पहली ड्यूटी क्या बनती है ना? वो मान लो। आपको कहा बचपन में कि भैया मंदिर जाना चाहिए सुबह, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए ना, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए। तो ये सब जो हिदायतें हैं, ये गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस किसकी है? तो भले देने वाला साधु होगा या साध्वी होगी, पर ये आ कहाँ से रही है? परमात्मा से। तो एक ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि उस श्रद्धा के बल पर उस आज्ञा को शिरोधार्य कर लें। इसलिए अपन तिलक लगाते हैं रोज। तिलक क्यों लगाते हैं मंदिर जी में? कि हे प्रभु, मैं अज्ञानी आदमी हूँ, मेरे में ज़्यादा अक्ल नहीं है, तो इसलिए आप जैसा बताओ वैसा कर लेता हूँ। एक अच्छा सेवक कैसा होता है कि वह स्वामी जैसा बताए वैसा कर ले। तो उस वे में जीवन जीते हुए आज्ञा को फॉलो करते हैं। तो इसको बोलते हैं आज्ञा विचय धर्म ध्यान। आना है धम्मो जिसको बोलते हैं कि आज्ञा ही धर्म है। मतलब प्रभु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, धर्म की आज्ञा ही धर्म है। उस धर्म की आज्ञा को मतलब नियम मान करके, सिद्धांत मान करके स्वीकार कर लेना, इसका नाम हो जाता है आज्ञा विचय। इसमें देश से होगा कि नहीं होगा? देश से हो सकता है, पर अभी क्या है, अपन व्यवहार की बात करें, देश से हो सकता है। जैसे मतलब जितना मेरे को पसंद आया, हाँ, मतलब मन भाया वेद्य बताया। नहीं, अब उसमें वो तो फिर क्या होगा, अपने आप को छलना होगा। मतलब क्या है कि जैसे शास्त्र की हर बात को हम शस्त्र भी बना सकते हैं, और शास्त्र की हर बात को हम अपने आत्मा के मतलब कल्याण का भी काम करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात आ रही है, व्यवहार से भले ही रहेगा एक देश, लेकिन वो एक देश कैसा रहेगा? उचित रहेगा। मतलब जैसे आगे बढ़ाने वाला प्रशस्त रहेगा, अप्रशस्त नहीं रहेगा। तो उस वे में इसको लेंगे तो व्यवहार
धर्म ध्यान बन जाएगा। अभी हम व्यवहार से बात कर रहे हैं, है ना, निश्चय से अभी बात थोड़ी देर बात करेंगे। तो व्यवहार से क्या बोलेंगे कि इतनी सरलता आ गई, इतनी सहजता आ गई कि भैया जैसा बताया वैसा करते जाओ। तो सदगुरु का आश्रय लिया और सदगुरु की आज्ञा के अनुसार वर्तन किया, है ना, उस आज्ञा को ही परमात्मा मान लिया। एक तरह से कहें तो आज्ञा को ही क्या मान लिया, भगवान मान लिया। तो भैया आज्ञा है, करना है। जैसे प्रतिक्रमण करना, तो प्रतिक्रमण 2 तरह की विचारधारा है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, है ना, इसमें ये चेंज हो जाए उसमें। ठीक है, ज्ञानी भी चेंज करते हैं देश काल परिस्थिति भूमिका सब देख करके, लेकिन हर व्यक्ति को चेंज करने का राइट नहीं है। तो क्या करना, सामान्य व्यक्ति के लिए क्या नियम होगा कि भैया जैसा बताया उसमें तुम सार निकालो, मतलब उसमें से तुम अपना काम कर लो, मर्म निकाल लो, तो काम हो जाएगा। और नहीं तो क्या होगा, हर व्यक्ति क्रांतिकारी बनेगा, हर व्यक्ति कुछ न कुछ लीक से हटके करेगा, मेरा कुछ अलग दिखना चाहिए। तो इस तरह से चलने में क्या होगा कि वो लायक नहीं है यदि, तो क्या होगा, वो अपना पतन करा देगा। जैसे रोगगुप्त जी का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जीव तत्व भी होता है, अजीव भी होता है, और अब चूंकि अब मैंने बोल ही दिया है तो मैं प्रूव करके रहूँगा कि नो जीव भी होता है। तो जीव अजीव के साथ नो जीव को भी जोड़ दिया। तो क्या हो गया, उन्होंने फिर अपना इतना सा काम नहीं किया, वो ईगो उनको कहाँ तक ले गया, तो उनको पूरा बाहर कर दिया। तो ये क्या है कि दिमाग बंद करके आज्ञा को फॉलो करना ऐसा कभी नहीं होता। दिमाग चालू रख करके आज्ञा को फॉलो करना, लेकिन कुतर्क नहीं करना, कुतर्क नहीं करना। इसमें सम्यक चिंतन पूर्वक, युक्ति पूर्वक सोच लेना और उसको स्वीकार कर लेना। ये भी इस आणाय धम्मों का एक पार्ट बन सकता है। मतलब एक तो क्या है कि बिल्कुल ब्लाइंड है तो आप पूरा फॉलो कर लें, एक होता है कि थोड़ी थोड़ी परिपक्वता आती जाए तो आज्ञा उनकी और युक्तियाँ हमारी, और युक्तियाँ पॉजिटिव, जिससे उनके मतलब जो आशय है उस आशय को पकड़ करके हमने उस आज्ञा को स्वीकार कर लिया। हाँ, 2 तरह की होती है, एक तो बात काटने के लिए कि ये बात हाँ। गलत कैसे साबित करूँ, हाँ। और एक कि अपने थॉट्स से उसको सिद्ध कैसे करूँ अंदर से, बस वो श्रद्धा होगी तो होगी। वो श्रद्धा होगी तो हो जाएगा। मतलब अभी मूल में क्या है, हमारे को कोशिश क्या करनी चाहिए अभी हमारी इस भूमिका में कि हमको युक्तियाँ भी लगाना, तो कैसे लगाना, तो पॉजिटिव युक्तियाँ लगाना। मतलब जैसे ये गणित की बुक है और इसमें पीछे उत्तर है, तो मैं उत्तर देख करके अब मैं ये सोचूंगा कि मेरा उत्तर ऐसा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरी सोच में गड़बड़ है, क्योंकि मेरी अभी योग्यता उतनी अधिक है नहीं। तो क्या करूं, तो मैं अब वापस नए सिरे से फिर सोचूं इसको, सवाल को, और इसको ऐसा हल करूं कि ये उत्तर तक मैं पहुंच सकूं। मतलब उत्तर राइट होगा, ये श्रद्धा है, और मैं गलत हो सकता हूँ, ये शंका है अपने आप पर, उस शंका के आधार पर अपने आप में परिवर्तन करने की, अपने सोच के में परिवर्तन करने की गुंजाइश है। तो क्या होगा, वो आंसर तक पहुँच जाएगा। तो आणाय धम्मों का मूल रूप ये है कि हम आज्ञा को ही भगवान मानते हैं, प्रभु मानते हैं, और उस आज्ञा में सैद्धांतिक आज्ञा भी रहती है, प्रायोगिक आज्ञा भी रहती है, मतलब कुछ जानने की आज्ञा भी रहती है, कुछ जीने की आज्ञा भी रहती है। और उस आज्ञा को शुरुआत में दिखेगा कि ब्लाइंडली कर रहे हैं, लेकिन इतना रहेगा कि सदगुरु का आश्रय लेकर के जो आज्ञा मिल रही है उसको फॉलो कर रहे हैं। आगे जाकर के परिपक्वता जैसे जैसे बढ़ती आएगी, उसको युक्तियों से, पॉजिटिव युक्तियों से, सुतर्क से उसको प्रूव करते हुए उसको अपने जीवन में शिरोधार्य करते हैं। मैक्स की बुक जो बोली ना, वो डिजिटल बुक है। हाँ। जैसे वही वाला आपने सॉल्व किया हाँ। और देखा 302 है, हाँ। अगली बार वही सॉल्व किया, पीछे मुड़ के देखा 310 लिखा हुआ वहाँ पे, और हर बार जब पीछे पलट के देखते हैं ना तो वहाँ पे दूसरा डिजिट दिखता है। और उसमें क्या करेंगे? नहीं, उसमें यदि वो सही है, सही ऐसा माने, अब वो तो सही है, लेकिन हर बार डिजिट चेंज हो जाते हैं वहाँ के। हाँ डिजिट चेंज हो जाएंगे, वो तो वहाँ अपेक्षा लगाना पड़ेगी कि भैया कुछ चेंज हुआ है। मतलब प्रॉब्लम नंबर 1 कुछ में डाटा कुछ अलग था, प्रॉब्लम नंबर 2 में डाटा कुछ अलग सेम है, सेम है। सेम में भी अलग होता है। सेम कैसे? जैसे एक ही सिचुएशन है, हाँ वही, और एक पूछा- फॉर्मूला चेंज हो जाता है, एक के साथ अलग फॉर्मूला, एक के साथ अलग। अरे मान लो कभी बरसात है, मान लो तो बरसात में नहीं बाहर जाना है, हाँ अब वापस बरसात हो रही है, हाँ। अब वापस बरसात में जाना है, हाँ। अब बरसात हो रही है तो 3-4 इसलिए क्या है, उत्सर्ग और अपवाद ये सब आए ना, हाँ तो कब उत्सर्ग लगाना, हाँ, कब वही तो अपवाद कह रहा नहीं, लगाना। उत्सर्ग डिजिटल तो है। फिक्स है, अपवाद सबके अपने अपने नजरिए हैं? हैं। उत्सर्ग तो फिक्स है, अपवाद आपके नजरिए लगे, मेरे नजरिए लगे, हाँ। सबके नजरिए, आपकी इंपॉर्टेंस किसी और में है, तो बिल्कुल। आप उसको अपवाद तो इसमें बोलेंगे। सही तरीका क्या होगा? गुरु के जहाँ मतभेद आए, अविकल्पेन तहति। हाँ नहीं, जब मतभेद आए वहाँ पर क्या करना कि अपने को पहले ये चेक करना, सबसे पहले तो ये करना कि मेरे अंदर कितना खोखलापन है ये मेरे को पता होना चाहिए। यदि मैं गलतफहमी में रहूँगा तो जैसे जमाली ने भगवान महावीर से भी कर लिया था, तो उसका तो कोई अंत नहीं। पर यदि हमारे अंदर अपनी कमजोरियों का एहसास प्रॉपर वे में होगा,
मतलब इसलिए नहीं कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, पर इसलिए कि हमारे को सजगता आ जाए कि मैं कमज़ोर हूँ। दे डॉक्टर को दिखाना है ना, इसको हम अपने अपमान नहीं मानते, पर ये समझ जाते हैं भैया मैं अभी कमज़ोर हूँ, मतलब कमज़ोर, मेरा शरीर कमज़ोर है और मैं अपने बलबूते अपने ज्ञान से नहीं कर सकता इलाज, तो अपन सरेंडर करते हैं। डॉक्टर अलग अलग दवाई दे एक ही चीज़ के लिए, वहाँ तो एक्सेप्ट इजीली हो हाँ, वहाँ जाता एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि वो मानती चलती है कि ये व्यक्ति जो है ना है। सोच विचार करके कर रहा मेरे होगा। से ज़्यादा अच्छा उनको वो जानता आता है ना उदाहरण कि इस बेड वाले को कम दवाई दी, आगे वाले बेड वाले को ज़्यादा दवाई दी, तो ज़्यादा दवाई जिसको मिली वो खुश हो गया। क्यों? कि मेरे को डॉक्टर ने ज़्यादा अच्छी तरह से देखा और मेरे को सब तरह देख करके ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, इसके लिए पूरी अच्छी तरह दवाई दी। तो क्यों? क्योंकि उन पर श्रद्धा हो गई। और श्रद्धा कैसी हो गई कि जिसमें उनको कोई क्वेश्चन नहीं उठ रहा, क्या करना है बस ये बताओ, कैसे करना है ये बताओ, क्यों करना है वो कुछ समय के लिए आप ही जानो। नहीं, आपने फॉर्मूला बताया था वैसे एक बार हाँ। कि मतलब क्या बताया था आपने, मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, इफ एनी डाउट फॉलो रूल नंबर 1। अच्छा फॉर्मूला वैसे। अच्छा नहीं फॉलो होता है वो। हाँ। वो समझ नहीं आया, फिर से बोलना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं है सर, बताइए, आप बोलिए मेरे से। मतलब 2 फार्मूले में पूरा मैनेजमेंट हो जाता है। पहला फार्मूला ये है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, मतलब हमारे बॉस जो है, हमारा अधिकारी जो है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इफ एनी डाउट, कभी ऐसा डाउट आ जाए किसी काम में या कुछ अपना विचार कुछ अलग जा रहा है, तो इफ एनी डाउट फॉलो रूल नंबर 1। What is रूल the नंबर full- 2 था कि एनी डाउट फॉलो रूल नंबर 1। मतलब कुल मिला करके रूल नंबर 1 ही बस रूल है, उसमें कोई वो नहीं तो है। बात तो एक ही है, नहीं, दोनों अंतर है, हैं? दोनों में अंतर है। डाउट है, डाउट ही नहीं आना चाहिए, डाउट आ गया तो भी फॉलो करो आप। हाँ बिल्कुल मिला के। ऐसे। वो सेना में ऐसे ही होता है, कोर्ट मार्शल हो जाता है नहीं तो। तो अब क्या है कि यहाँ पर भी है ना, मतलब कर्मों का कोर्ट मार्शल तो हो जाता है। हाँ, हो ही जाता है। अब अपने को क्या करना, मतलब इसमें पहली बात तो ये है कि देव आज्ञा, गुरु आज्ञा, धर्म आज्ञा ऐसे गलत होती नहीं, फिर भी कभी गलत हो भी जाए, लेकिन हमारा मतलब उस रिसीव करने वाले का, एक्सेप्ट करने वाले का मन निर्मल है, तो वो जो पॉजिटिव में स्वीकार की गई आज्ञा है, भले वो नेगेटिव आज्ञा हो, तो भी हमको दोष नहीं लगता, हमारा हित ही हमेशा माने। बस हमको सदगुरु का सिलेक्शन सही करना है। उसके बाद तो उनकी आज्ञा आँख मीच के मानते भी जाएं, और उनमें कुछ अपवादिक रूप से कुछ गलती निकल भी जाए, उत्तर गुण संबंधी कुछ गलती निकल भी जाए, तो भी मूल गुण या मूल नियम वो भंग नहीं होंगे, और उसमें अपना हित है। जैसे आज्ञा है कोई, और उसमें अपन ये महसूस करें कि आज्ञा सही है पर राग का लेवल है और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो ये और ये एकदम पारदर्शिता, मतलब पूरा बता भी रहे सही होकर के, तो इसमें मतलब ये स्टेप ठीक है कि नहीं? इसमें मतलब इसमें 2 वो है, मतलब जैसे एक चीज़ तो ये है कि हमारे राग का पोषण उस समय हो रहा है, हाँ, तो हम कमज़ोर हैं, ये तो वर्तमान की स्थिति है, लेकिन हम उस राग की पूर्ति उस समय करेंगे तो हम भविष्य के लिए भी अपने आप कमज़ोर बना रहे हैं। तो एक तो उस कमज़ोरी को हमको दूर करना आवश्यक है। दूसरी बात, वो कमज़ोरी हमारे को कहाँ ले जाएगी, तो हमको प्रभु गुरु से दूर ले जाएगी। क्यों ले जाएगी? क्योंकि कोई बोले कि भैया मैंने उनका मर्डर किया, तो मेरा इंटेंशन नहीं था, वो तो मेरे पूज्य थे, लेकिन मैंने मर्डर कर दिया, मेरे को उस समय ध्यान नहीं रहा, तो कोर्ट जो है उनको छोड़ने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि प्रभु और गुरु की आशातना या धर्म की आशातना क्यों निषिद्ध है? क्योंकि उस आशातना में हमारा अहित है। वास्तव में शात मतलब होता है काटना, आशातना मतलब उनको काट देना। काट देना मतलब यहाँ पर द्रव्य से भी खेलो, भाव से भी खेलो, उनको काट देना मतलब एक तरह से। तो वो क्या है, वो वास्तव में क्या है, अपने ऊपर ही कुल्हाड़ी मारना है, अपने पाँव पर। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उससे नुकसान किसका होना है? अपने ही होना। परंपरा से दूर हो जाएंगे, देवगुरु धर्म से दूर हो जाएंगे, परंपरा से दूर। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आणाय धम्मों के नियम को फॉलो करना। अब उसके लिए क्या है, कुछ टेक्निक बनाना पड़ेगी हमारे को। टेक्निक क्या होगी? पहली बात तो ये कि जो देव है या गुरु है या धर्म है, ये तीनों भगवान है ना। सच्चम बोला इनको, क्या बोला? अपन रोज बोलते हैं ना उसमें, त्वमेव सच्चम। हाँ, त्वमेव सच्चम निसंकम, मतलब ये निशंक है कि आप ही सत्य हो। किसको बोल रहे हैं अपन? जिन वाणी को, है ना, गुरु को ये बोल रहे हैं कि त्वमेव सच्चम। और ऐसे भी क्या है, देव गुरु और धर्म ये क्या है? ये सत्य है। अब इन सत्य पर निशंक होकर के श्रद्धा करना। रोए में फांसी, रोए में फांसे में, है ना, मतलब
जो उसमें बोलते हैं ना, उसका अर्थ ये है कि मैं मतलब इसी में रुचि रखता हूँ, इसी को प्राप्त करता हूँ, इसी पे श्रद्धा करता हूँ, इसी को स्पर्श करता हूँ, मतलब इसी में मैं एक तरह रमण करता हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सबसे पहली कंडीशन है स्वाध्याय करना। पर स्वाध्याय हमारे को कुतर्की कभी नहीं बना पाए, ये हमारी जवाबदारी है। क्योंकि स्वाध्याय में कुतर्क पैदा हुआ मतलब वहीं पर गड़बड़ फिर सब चालू हो गई, स्वाध्याय जहर बन रहा है। जहर बन जाए। जो अमृत है वो जहर का काम करेगा। भाई नारियल का पानी है ना, वो अमृत भी बन सकता है, और बिगड़ जाए तो वो जहर भी बन जाता है। तो हमारे को ये ध्यान रखना कि किसी भी हालत में मतलब निशंक होकर के इन पे श्रद्धा रखना, एक चीज़ तो ये। उसके लिए यदि हमारी परिपक्वता कुछ है तो जितनी परिपक्वता उतना युक्तियाँ लगाएं, लॉजिक्स लगाएं, चिंतन करें, मनन करें, लेकिन अल्टीमेटली हम और ये एक विचारधारा वाले बन जाना चाहिए और हमारी इन पर श्रद्धा रहना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमको सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए अंदर में कि मैं सेवक हूँ, सेवकता का भाव होना चाहिए। ये मेरे स्वामी हैं, देवगुरु धर्म, तो क्या करना, मेरे को इनको फॉलो करना। अब फॉलो करना तो कौन से काम को फॉलो करना, कौन से काम मतलब कौन से काम को पूछ के करना, कौन से काम को पूछ के नहीं करना। तो साधु जीवन में आता है कि बहुबल संदेशा बहुबल करूँ। साधु जीवन में जो आता है ना, बहुबल संदेशा और बहुबल करूँ, मतलब आँख मिचक सकता हूँ, है ना, आँख मीच सकता हूँ, या होठ हिला सकता हूँ, है ना, या गर्दन हिला सकता हूँ, ये मेरे को छूट है। बाकी मैं हर काम क्या करूँगा, तो मैं देव गुरु धर्म की आज्ञा से करूँगा। मतलब मूल में इसमें ये भाव हमारा है ना। तो ये भाव आणाय धम्मों में विशेष रूप से आना चाहिए। परतंत्रता हो गई, उसकी तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं तो है। इसी गुरु पारतंत्र ही रहना। आपने एक नियम बताया कि हमारे को हमें पूरा जीवन कैसा कर देना, संयम जीवन लिया। मतलब क्या कि गुरु पारतंत्र हो गया, मतलब अब ये शरीर तो मैंने छोड़ दिया, अभी शरीर किसका है, तो ये गुरु महाराज का है। तो गुरु महाराज की जो आज्ञा रहेगी बस मुझे उसको फॉलो करना है। आईसीयू में तो एक तरह से ये शरीर उनका है, अब जैसे इसको घुमाए वैसा घूमना है, जैसे चलाए वैसे चलना है। इन्होंने बोला कि जा गोची लेके आ जा, तो ये शरीर चले आए गोची लेने के लिए। वो बोलेंगे नहीं रेस्ट कर ले, रेस्ट करा देगा। मतलब एक तरह जो आज्ञा है उसको फॉलो कर ले, क्योंकि अब ये शरीर मेरा रहा नहीं, परिवार परिग्रह मैंने छोड़ दिया, पहले ही शरीर उनको सुपुर्द कर दिया, और अब आत्मा जो है बस वो मेरी है, वो उनके आश्रय में मुझे ठीक करते हैं। गुलामी हो गई, हैं? गुलामी हो गई। गुलामी नहीं, ये गुलामी से निकलने का मार्ग हो गया। मतलब एक हवलदार मिल जाए यदि गुलामी बना सुनसान देगा। सड़क पर किसी लेडीज़ को, है ना, और वो मतलब प्रामाणिक व्यक्तित्व यदि है, और वो प्रामाणिक व्यक्ति के हाथ भी पकड़ ले उस बहन का, तो उस हाथ पकड़ने में भी उसकी सुरक्षा है। क्यों? क्योंकि वो कईयों से उसको बचा देगा।